तुम्हें पता है नेहा, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। हाँ मुझे पता है। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता है। पानी लाने के लिए बोला था, वो भी जमीन पर गिरा दिया, सारा फ्लोर गंदा कर दिया। हाँ कुछ काम ढंग से करती नहीं है क्या तू? हाँ अगर सोफे पर गिर जाता ना तो तेरा हाथ काट देती मैं। तुझे पता है ना सोफे कितनी महंगी है, फिर भी तू ऐसी हरकतें करती है जिसकी वजह से मैं गुस्सा करूँ। अरे भाई घर में कितना ही काम होता है, 2 ही काम होता है, वो भी तुझसे ढंग से नहीं होता है। करती क्या? एक तो तेरा भाई है वहाँ बॉर्डर पे जाकर बैठा है, और एक तू जो मेरी सर पे मुसीबत बन के बैठी है। मैं तो परेशान आ गई हूँ ये दोनों से। मैं कब छुटकारा पाऊंगी इस घर से? कब डिवोर्स होगा मेरा? डिवोर्स तब हो ना जब इसका भाई का प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। होता ही नहीं है। एक बार डिवोर्स हो जाने दे, फिर मैं तेरा क्या हाल करती हूँ फिर देख लेना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। भाभी आप बहुत ज्यादा गलत कर रही हो मेरे भैया के साथ और मेरे साथ। मेरे भैया तो मुझे रानी बनाकर रखते थे, लेकिन आपने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। और आपका यहाँ से रोज रोज आ जाता है हमारे घर मुंह उठाकर। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ए तू ना ज्यादा जुबान मत चला, उससे जितना बोला गया है उतना कर। तू नौकरानी है इस घर की, नौकरानी बन के रह, मालकिन बनने की कोशिश मत कर। भाभी आपने देखा ना इसने मुझे कैसे कहा, इसकी औकात क्या है? औकात उसकी नहीं, औकात तेरी नहीं है मेरे सामने। मैंने तुझे नौकरानी बनाकर रखा है, अपनी औकात में रहकर बात कर, ठीक है? और वैसे भी तेरा भाई तुझे रानी बनाकर रखता था, तो तू ये मत सोच कि मैं भी तुझे रानी बनाकर रखूंगी। जितना बोला उतना क्या कर, जितना काम होता है उतना क्या कर। मेरे सर पे नाचने की जरूरत नहीं है। और हाँ मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना, वरना तेरी आंखें नोच लूंगी मैं, समझी? भाभी आप मुझे सोफे में बैठने नहीं देते हो, घर का सारा काम मुझसे करवाती हो, और तो आप खाना भी मुझे नौकरी की तरह देते हो। ऐसा क्यों करती हो आप मेरे साथ? और तो और मेरा बर्तन भी अलग करके रख दिया ना, मुझे मेरे भैया से बात करने देते हो। मेरा फोन भी तोड़ दिया आपने, सिम भी तोड़ दिया, और ना आप मुझे नया फोन ला कर देते हो। और जो भैया मेरे लिए पैसे भेजती है वो भी आप पैसे अपने आशिक के ऊपर खर्च कर देती हो। ऐसा क्यों करती हो आप मेरे साथ? ए तेरी औकात नहीं है सोफे पर बैठने की, तेरी औकात नीचे जमीन पर बैठने की है, तो नीचे पड़ी रह, समझी? आप चुप रहिए, आपकी इस घर में कोई औकात नहीं है। क्या बोली? हाँ क्या बोली तू? औकात में रहकर बात कर और जबान संभाल कर बात कर, ठीक है? ज्यादा मुंह मत चला, बेशरम कहेगी। जुबान चलाएगी वो भी मेरे बॉयफ्रेंड के सामने। भाभी बस अब आपका ये नाटक खत्म होने वाला है। अब देखना जैसे मेरे भाई इस घर में आएंगे ना, मैं आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी, देखना आप। अच्छा 2 साल से तो तेरा भाई वापस नहीं आया घर, तो तुझे लगता है वो वापस लौट आएगा? हाँ वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे, शायद वो किसी काम में बिजी होंगे। अच्छा तो फिर बुला अपने भाई को। क्या पता तेरा भाई मर गया होगा, इसलिए 2 साल से घर नहीं आ रहा है, और उसकी सारी जमीन मेरे नाम हो गई, तो फिर तू क्या करेगी मुझे बता? प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैंने पिछले 2 साल से भाई के लिए राखी संभाल कर रखी है, प्लीज ऐसा मत बोलिए आप मेरे भाई के बारे में। इसका ना फिर से मेलोड्रामा शुरू हो गया। इतना नाटक करती है तू। तू एक काम कर, तेरे भाई के जैसा तू भी बाहर जाकर मर जा। भाभी बस कीजिए, आप मेरे भाई के बारे में आप मत बोलिए। कितना बोल चुकी है आप मेरे भाई के बारे में। मेरे भाई पूरी दुनिया के लिए जंग में लड़ रहे, और आप मेरे भाई के बारे में ऐसा बोल दिया। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मेरे भैया बिल्कुल सही सलामत है, मैं हर दिन उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। पर मैं नहीं चाहती ना कि तू शांति से रहे, समझी? इस घर में जितने भी कलेश हो रहे ना, सब कुछ तेरी वजह से हो रहे, तेरी वजह से। तू चुपचाप इस घर से निकल जा, वरना मैं तुझे लात मारकर इस घर से निकालूंगी। उसको निकालने से पहले ना मैं तुझे लात मार कर निकालूंगी, समझी? बढ़िया है उसको निकालने वाली, मैं भी देखती हूँ कैसे निकालती है तू उसको। तुझे जितना जगह मिला है ना रहने खाने की, वो भी बंद हो जाएगी। और तुझे तो वैसे भी पता ही है कि बाहर कैसे कैसे लोग रहते, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा है कि तू अपना मुंह बंद कर और चुपचाप इस घर के काम कर, वरना तू यहाँ से जा सकती है। अरे बेबी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर ये चली गई तो हमारे घर के काम कौन करेगा? आखिरकार ये तुम्हारी फेवरेट नौकरानी जो है। तू ज्यादा मत बोल, तू ना इस घर का कुछ दिन का मेहमान है। मुझे गट फीलिंग हो रही है कि मेरे भैया जल्दी वापस आएंगे और तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, समझा? वो सब हम बाद में देख लेंगे, अभी के लिए तू हमारे पैर दबा, चल पैर दबा। देखो देखो कैसे मेरे घर में हक जमा कर बैठा हुआ है, नालायक कहीं का। सुना नहीं तूने? पैर दबा। हाँ चल जल्दी पैर दबा। पैर दबा। देखो देखो इसकी एटीट्यूड, पैर दबाने को लिए कहा लेकिन अभी तक दबा नहीं रही है। ए
सुनाई नहीं देता क्या? चुपचाप पैर दबा। और ये आंखें किसको दिखा रही है? पैर दबा। चल दबा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? भैया आप वो कुछ भी नहीं, मेरा पैर दर्द हो रहा था तो बस दबा रही थी। घर पे नौकर मर गए थे क्या? झूठ मत बोलो, साफ साफ मैं अपने आंखों से देख रहा था। और मेरी बहन के बाल कैसे खींच रही थी तुम? मैंने उसके बाल नहीं खींचे, बस उसके सर पर मैंने हाथ ही रखा था। मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। और ये क्या हाल बना के रखा है तुमने मेरी बहन का? इसे इतनी चोट कैसे लगी? वो काम करते वक्त उसे लग गया था। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि जब काम करो तो देखकर कर लिया करो, पर वो सुनती ही नहीं है। और ये मजनू कौन है? मजनू नहीं है, मैं फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड। शर्म आती है आप दोनों को? भैया मैं आपको कैसे बताऊं, आप 2 साल से घर नहीं आए हो ना, इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता है। भाभी का ना इसके साथ अफेयर चल रहा है, आपको पता है। भाभी ने घर के सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया, घर का सारा काम मुझसे करवाती है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, और भाभी तो अपने सेवा भी मुझसे करवाती है। अरे तुम इतनी झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें अच्छे से ही रखती हूँ। चुप करो तुम। अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लेने की भी कोशिश मत करो। इसकी हालत सब कुछ बता रहा है। भैया आपको पता है ये औरत आपको कब का छोड़ के जा चुकी होती है, अगर प्रॉपर्टी इसके नाम होती, लेकिन प्रॉपर्टी आपके नाम है ना, इसीलिए ये औरत यहाँ पे टिकी हुई है। और आपको पता है भैया, ये लड़का भी भाभी के साथ मिला हुआ है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक आर्मी बॉर्डर पर दिन रात एक करके मेहनत करता है ताकि तुम लोग चैन की नींद सो सको, लेकिन तुम तो खुद तो छोड़ो, मेरी बहन को भी चैन की सांसें लेने नहीं दे रही हो। भैया ये वो औरत है जो ना तो अपना घर संभाल सकी और ना ही दूसरों का घर संभाल सकी। भैया आपको पता है, इस औरत ने मेरा मोबाइल फोन भी तोड़ दिया, मेरे सिम कार्ड भी तोड़ दिया, और ये मुझे लेटर भी लिखने नहीं देती है। इसे लगता है कि अगर मैंने लेटर लिखा तो घर का सारा बात मैं आपको बता दूंगी भैया। और पता है ये मुझे खाना भी नहीं देती है, ना तो पैसे देती है। मैं कैसे रहती हूँ बस मुझे पता है। पिछले 2 साल से मैं परेशान था कि मेरी बहन मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं करती, और तुम हर वक्त अलग अलग बहाने बताती थी। कभी बोलती थी वो कॉलेज गई है, कभी बोलती थी वो गुस्सा है, कभी बोलती थी वो घर पे नहीं है। मन तो कर रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। वो मेरे दूध का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। निकल गया तुम्हारा आशिक, अब तुम भी निकल जाओ। भाभी अब आपके लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है, अब चले जाइए इस घर से। भैया अब मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी और बर्बाद हो। भाभी ने जो मेरे साथ किया ना, वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने जो आपको धोखा दिया वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। भैया बॉर्डर में अपनी जान की बाजी लगा कर रहते, दुश्मनों से लड़ाई करते, और आप बस प्रॉपर्टी के लिए मुझसे लड़ाई करती है। अरे आप जैसे औरत का पेट पैसों से क्यों नहीं भरता? कितनी लालची है आप, हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। तुमने अगर मेरे साथ गलत किया होता या प्रॉपर्टी के लिए कुछ किया होता तब फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरी फूल जैसी बहन को परेशान किया है, उस पर अत्याचार किया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अब भी क्या भी निकल जाओ, अपने बाप के घर जाओ, या फिर जो आशिक तुम्हारे पीछे खड़ा था ना उसके साथ चली जाओ, लेकिन बस चली जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, और डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। अब निकल जाओ। बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आइंदा के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी।